अमरपाटन जातिवाद की आग में सुलग रहा है। अमरपाटन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं जाति संघर्ष में न बदल जाए। अमरपाटन विधानसभा का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह नहीं है कि नेताओं के बीच मतभेद है, लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है। चिंता इस बात की है कि कहीं ये राजनीतिक मतभेद जाति संघर्ष का रूप न ले लें। कुछ समय पहले भाजपा के दो नेताओं मनीष चतुर्वेदी और विजय पटेल के बीच मंच पर हुई मारपीट ने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। उसके बाद रामनगर नगर परिषद में अध्यक्ष दीपा मिश्रा और राम सुशील पटेल के बीच विवाद चर्चा का विषय बना। अब क्षेत्र में यह भी चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में अमरपाटन जनपद अध्यक्ष माया विनीत पांडे भी विवादों में घिरते नजर आ सकते हैं। कोई बबीता नामक बम फोड़े जाने की मुहिम पर काम शुरू हो चुका है। यह बम बारूदी विस्फोट करने वाला नहीं बल्कि राजनीतिक बम है। इन चर्चाओं की सत्यता चाहे जो हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भविष्य में अमरपाटन विधानसभा महिला आरक्षित होती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में महिला नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। ऐसे में अलग अलग नेताओं के समर्थकों के बीच टकराव की आशंका भी बढ़ सकती है। यह राजनीतिक आकलन है। रामनगर नगर परिषद के चुनाव में सत्ता परिवर्तन ने भी स्थानीय राजनीति को नई दिशा दी। भाजपा की तारा विजय पटेल के बाद कांग्रेस की दीपा मिश्रा का अध्यक्ष बनना राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत माना गया। दूसरी ओर भाजपा में माया विनीत पांडे जैसे महिला नेतृत्व का उभरना भी कई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म देता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब चुनावी प्रतिस्पर्धा को जाति संघर्ष का रंग दिया जाने लगे। यदि सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाली पोस्टें बढ़ती हैं तो उसका नुकसान किसी एक दल को नहीं, पूरे समाज को होगा। चुनाव आते और जाते रहेंगे, लेकिन समाज में पैदा हुई कटुता पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया पर जाति वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं तो कानून के अनुसार समय रहते कार्रवाई की जाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी अपने कार्यकर्ताओं से संयम की अपील करनी चाहिए। क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक, सामाजिक प्रतिष्ठित लोग आगे आएं। वे संवाद की परंपरा को मजबूत करें और यह संदेश दें कि चुनाव विचारों से लड़े जाएं, जातियों से नहीं। अमरपाटन की पहचान विकास, शिक्षा और सामाजिक सौहार्द से होनी चाहिए, न कि जाति ध्रुवीकरण से। राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, लेकिन यदि वह समाज को बांटने लगे तो उसकी कीमत पूरा क्षेत्र चुकाता है। चुनाव जीतने से बड़ी जिम्मेदारी समाज को जोड़े रखने की होती है। यही जिम्मेदारी आज अमरपाटन के हर राजनीतिक दल और हर जिम्मेदार नागरिक के सामने है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण वर्ग संघर्ष जैसी स्थितियां न उत्पन्न की जाएं, क्योंकि हिंसा सिवाय नुकसान के लाभ कभी किसी को नहीं दे सकती है।